हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम आपके लिए गेट एग्जामिनेशंस, एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए एक सीरीज बना रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। आज हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को जिसका नाम है परागपाल उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा, जहां पे आपको गेट एग्जामिनेशंस, एसएससी, जेई और बाकी एग्जामिनेशंस के लिए भी काफी हेल्पफुल कंटेंट मिलता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के रिस्पेक्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि क्या होता है हाईवे, किसको कहते हैं, क्या पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इज अ वाइटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। मतलब क्या होता है, जब जब जहां पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है उस जगह पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा होता है। एज इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल, क्यों? बिकॉज उसके माध्यम से लोग आना जाना कर सकते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट को मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सकती हैं। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, और आपको अभी गेट की एग्जाम की बुक चाहिए, ठीक है, तो मान के चलो ये ए स्टेशन है और गेट की एग्जाम की बुक बी स्टेशन पे अवेलेबल है। अगर यहाँ पे ये रोड अवेलेबल नहीं रहता तो आप इस जगह पे पहुंच नहीं पाते। सो दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसको अभी हमने रोड कहा है, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्शन विच इज इन बिटवीन यू एंड दी बुक। सो ये जो इंपॉर्टेंट कनेक्शन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अभी यहां पे जो मैंने गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो लिखा है, ओके, द गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों प्रोवाइड होना चाहिए? बिकॉज इज टू प्रोवाइड सेफ, इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट सिस्टम। देखो, तीन टाइप के सिस्टम प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रोड है तो है, रोड आपका सेफ भी होना चाहिए, ठीक है, जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए और वो इफिशिएंट भी होना चाहिए ताकि लोग, नॉर्मल लोग, हर टाइप के लोग, इवन दो एनिमल्स भी उसके ऊपर से आना जाना कर सके, ठीक है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेसेसरी थिंग नाउडेज। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स फ्रॉम रोमन टू द प्रेजेंट। मतलब रोमन रोड से प्रेजेंट तक का क्या स्टेटस रहा है, किस तरीके से प्लस माइनस हुए हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ड्यूरिंग ऑल किंगडम्स एंड ब्रिटिश रूल। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है गेट के एग्जाम में, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में दोस्तों एज ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इवन दो इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, तो आपको इन सारे चीजों के ऊपर ध्यान देना है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, द प्रेजेंट सिनारियो जो है एंड ऑल रोड डेवलपमेंट प्लान जो भी है एंड देयर ऑब्जेक्टिव, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो अभी हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए, जो यहाँ पे टेबल बना रहा हूं, ट्रांसपोर्टे, ठीक है, इसका मतलब होता है टू क्रॉस अक्रॉस, और ये लैटिन वर्ड है जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डेवलप्ड हुआ है। तो ये भी आपको एक एज ऑब्जेक्टिव टाइप आपको ध्यान में रखना है, नोट करके लिख रहे थे अपने बुक में, ठीक है। नाउ अभी यहां पे एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हाईवेज। हाईवेज क्या है? दीज आर द मोस्ट फ्लेक्सिबल सिस्टम हाउस टू हाउस कनेक्शन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। लेट्स चेंज द कलर, ठीक है। अगर आपको बीच बीच में थोड़ी कॉमेडी भी चाहिए तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर कॉमेडी रहेगी तो पढ़ने में मजा आएगा। जैसे मान के चलो एक लड़का यहाँ पे रहता है, एक लड़की यहाँ पे रहती है, ठीक है, अगर दोनों को मिलना है तो कैसे मिलेंगे? हाईवे के माध्यम से मिलेंगे, क्योंकि लड़का बहुत बेचारा है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी साइकिल चला चला के, अगर गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, उसके पास जाएगा। सो हाउ इट विल वो कैसे मूवमेंट करेगा? हाईवे के माध्यम से मूवमेंट करेगा। सो हाउस टू हाउस कनेक्शन ध्यान में रखने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से ध्यान में जा रहा है तो काफी अच्छी बात है, इसी तरीके से ध्यान में डालो, ठीक है। सेकंड चीज, रेलवे। मान के चलो ये लड़का यहाँ पे रहता है, नागपुर में रहता है, ठीक है, बी रहता है कहीं दिल्ली में, दोनों को मिलना है एग्जाम के हेल्प के लिए या फिर किसी जॉब के रिलेटेड मिलना है, कैसे जाएंगे? रेलवे के माध्यम से जाएंगे। क्यों जाएंगे रेलवे के माध्यम से? क्योंकि डिस्टेंस है लंबा और पैसा भी आपको लगता है छोटा, और दूसरी चीज, आप अलग अलग तरीके से जा सकते हो,
स्लीपर क्लास में जा सकते हो, एसी में जा सकते हो, ठीक है, रेलवे के माध्यम से, और आपके लिए थोड़ा टाइम आपका लगता है। सो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन होता है। कैसे एनर्जी कंजम्पशन होता है भाई साहब? जब ट्रेन एक साथ 200, 300, 400 लोगों को लेके जाती है तो एनर्जी कंजम्पशन हुआ कि नहीं हुआ? अगर 400 लोग अगर गाड़ी चला के लेके जाएंगे तो कितना पेट्रोल जलेगा? लेकिन वही अगर रेलवे इतने लोगों को एक साथ लेके जाएंगी तो उसका एनर्जी कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा? So that is exactly called a railways. That is another mode of transport. Now waterways, मतलब अगर मान के चलो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हो, ठीक है, बहुत सारा पानी वहां पे है और आपको फिशिंग करने का बहुत शौक है, ठीक है, तो आप वाटरवेज का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब टाइम पास करने का ज्यादा टाइम है तो आप इकोनॉमिकल तो होता है बट ये थोड़ा होता है स्लो, ठीक है। जैसे मान के चलो आजकल आपने सुना होगा कि मुंबई से गोवा जाने के लिए क्रूज निकलता है, तो क्रूज बहुत जल्दी नहीं पहुंचाता है, वो बहुत आराम से पहुंचाता है। अगर आप बाय क्या कहते हैं मुंबई से निकलोगे आज तो कल सुबह सुबह दिल्ली पहुंच जाओगे, लेकिन बाय क्रूज से निकलोगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। एयरवेज ऑब्वियसली सबसे ज्यादा खर्चेलू है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम, आपको टाइम सेव करना है और आपको जल्दी पहुंचना है तो ऑब्वियसली आप एयरवेज मतलब फ्लाइट्स का यूज करके जल्दी पहुंच सकते। तो इन शॉर्ट सारी चीजों को बताने का यही एक मतलब था कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट वन इज अ हाईवे, सेकंड वन इज अ रेलवे, थर्ड वन इज अ वाटरवे एंड फोर्थ वन इज अ एयरवेज। तो ये आपको भूलना नहीं है। अगर फ्रेशर्स लड़के ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहूंगा लड़कों कि आपके लिए ना सबसे अच्छे वीडियोस अभी आने स्टार्ट हुए हैं, वीडियो को मिस करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलो, क्योंकि जिनको गेट एग्जाम क्रैक करने और आपके पास पैसे नहीं है बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस लगाने की, तो ये वीडियो आपके लिए भाई साहब बेस्ट है, क्योंकि मैं आपके लिए अभी क्वेश्चन क्विज जो जो चाहिए वो लेके आऊंगा, ठीक है, और वो भी फ्री में। नाउ अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिस्टोरिक डेवलपमेंट। हमें सबसे गंदा जो इश्यू होता है ना पूरे पढ़ाई में, वो ये लगता है कि हिस्ट्री को पढ़ना क्यों है। तो दोस्तों हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी हमारे पीछे लोगों ने जो आज के कुछ पुण्य करके गए हैं उनके वजह से आज के डेट में हम मजे ले रहे हैं। तो उस हिस्ट्री को दोहराना बहुत जरूरी है ताकि हम भी हमारा दिमाग वैसे चला सके और ये समझ सके कि इन्होंने ऐसा सोचा क्यों, और सोचा तो सोचा, इतना अच्छा सोचा क्यों, ठीक है, ताकि हम भी अच्छा सोच सके। ओके, तो थोड़ा कॉमेडी लाने का ट्राई कर रहा हूं वीडियोस में, डोंट माइंड अगर किसी को बुरा लगता है तो। सो नाउ दोस्तों हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। देखिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जब आप किसी भी चीज को अच्छे से समझना चाहते हो। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री से आपको पता चलता है कि क्या मॉडिफिकेशंस हुए। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम हाईवे की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो आएगा वो आता है मेसोपोटामिया, ठीक है, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया होगा, ठीक है। तो मेसोपोटामिया एक हमारा सबसे पहला इन्वेंशन यहां से आया है 3500 बीसी, ठीक है, 3500 बीसी। ये ध्यान में रखना, ये काफी, ये वर्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूं ना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स है। बाद में जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तो इस टाइप के ही आते हैं, ठीक है, और इनको कभी भी मिस नहीं करना है दोस्तों। तो क्या हुआ था उस टाइम पे? द इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड नेसेसिटी ऑफ हार्ड सरफेस फॉर व्हील्ड व्हीकल टू मूव पेव्ड एंड वे फॉर अ रोड बिल्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि 3500 बीसी साल पहले जो मेसोपोटामिया ने जो मतलब जहां पे जो इन्वेंशंस हुए हैं वहां पे हमें ये पता चला है कि हमें जरूरत है किसकी? हार्ड सरफेस की, ताकि हम व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, ठीक है। तो उस टाइम में व्हील का इन्वेंशन हुआ और उनको ये, पहले तो व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर उनको ये पता चला कि अरे व्हील तो बना लिया, अब इसको चलाओ कहां पे, मुझे तो हार्ड सरफेस की जरूरत है। तो इसलिए उन्होंने फिर हार्ड सरफेस का सोचा। नाउ ये सोचते रहे, लेकिन उसके बाद जो रोमन रोड आए हैं, ओके, उसके बाद जो रोमन रोड आए हैं तो रोमन रोड में उसने क्या किया, थोड़ा कमाल दिखाया। रोमन रोड ने क्या किया, जो कि 312 बीसी साल पहले उन्होंने, ये ध्यान में रखना 312 बीसी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दे आर द पायोनियर्स ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ये एक ढांचा दे दिया रोड बनाने का, ठीक है। अगर वो ये ढांचा नहीं देते तो आप सोच ही नहीं पाते रोड के अंदर में क्या क्या डालू ताकि रोड बने। तो जब भी कोई इनिशिएट करता है किसी चीज को तो उस चीज को पायोनियर ही कहा जाता है, ठीक है।
तो उसमें उन्होंने कितना रोड कंस्ट्रक्ट किया था? ऑलमोस्ट 580 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट रोड कंस्ट्रक्ट किया था। ये ऑब्जेक्टिव मार्क वाले क्वेश्चन है, लिख के रखो, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी इसके बाद, आई होप कि ये आप लिख के रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसमें कोई क्रॉस स्लोप नहीं था, नो क्रॉस स्लोप और ग्रेडियंट। जो रोमन रोड थे उसमें कोई भी क्रॉस स्लोप या फिर ग्रेडियंट नहीं थे। तो उसका कॉम्बिनेशन कैसा था? जो आपके रोमन रोड थे उसमें सबसे पहले एक कर्व स्टोन लगाया गया था, जो आपको मैं यहाँ पे अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, जिसकी हाइट 0.75 से लेके 1.2 मीटर तक थी। फिर उसमें सबसे बड़े पहले लार्ज स्टोन इन मोटर रखे गए थे, ठीक है। फिर ब्रोकन स्टोन ऑफ लाइन मोटर रखे गए थे। फिर उसके बाद फिर से लार्ज स्टोन रखे गए थे, और इसके ऊपर से लोग क्या करते थे? अपनी गाड़ी लेके जाते थे, ठीक है। सो ये बेसिक कंसेप्ट था रोमन रोड का। लेकिन उसके बाद फिर हमारे आए ट्रेसगार्ड। ओके, सो जो पीरियड ट्रेसगार्ड है, कब, ध्यान में रखना, ईयर ध्यान में रखो, कब का है? 1716 टू 1719। कहां पे? फ्रांस में, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हाईवे इंजीनियरिंग। लिख के रखो अपने बुक में। किसको कहा जाता है? इनको कहा जाता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गेट और एसएससी के एग्जाम में, और जहां पे हम हमारे मार्क बस जय माता दी करके कहीं पे भी बटन दबा देते, ठीक है। नाउ सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है, थिकनेस ऑफ रोड कैन बी ओनली 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आपको दिखने को मिल रहे हैं, कैन बी ओनली। ये पीरियड ट्रेसगार्ड ने जो रोड की डिफाइनेशन दी थी, ओके, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न हाईवे ऑफ इंजीनियरिंग है, उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस रखी थी कि पूरा जो हाईवे रहेगा उसकी रेस्ट्रिक्शंस कितनी, उसकी थिकनेस कितनी रहेगी? सिर्फ 30 सेंटीमीटर। नाउ इसमें और एक मॉडिफिकेशन, क्रॉस स्लोप ऑफ 1:45 कितना रहेगा? 1:45 ऑन टॉप वेयरिंग कोर्स फॉर सरफेस ड्रेनेज। क्यों? ये कंसेप्ट किसने लाया? पीरियड ट्रेसगार्ड ने लाया। अगर आप सिर्फ ऊपर के स्लोप को, अगर आप 1:40, किसके, देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, सिर्फ ऊपर के, सिर्फ टॉप वेयरिंग कोर्स, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, सिर्फ टॉप वेयरिंग कोर्स को ही उन्होंने स्लोप देने के लिए कहा, ठीक है। पूरे स्लोप, पूरे लेयर को देने के लिए नहीं कहा, सिर्फ टॉप वेयरिंग कोर्स को देने के लिए कहा है। और वो कितना कहा है? 1:45। अगर मैं आपको इस इतने टॉपिक में से अगर आपको क्वेश्चन पूछूं भी ना, तो मैं 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता हूं कि बताओ भाई, फादर ऑफ मॉडर्न हाईवे किसको कहते हैं? पीरियड ट्रेसगार्ड कौन है? कौन से ईयर में, ईयर नहीं पूछूंगा, ठीक है, कहां से है, ठीक है, उन्होंने क्या रेस्ट्रिक्शंस बताई थी? रेस्ट्रिक्शंस ये थी कि 30 सेंटीमीटर की टोटल थिकनेस होनी चाहिए पूरे रोड की। क्या स्लोप था? स्लोप के कौन से लेयर को देना था? पूरे रोड को देना था क्या? और क्यों देना था? ठीक है, कि किस लिए देना था? क्योंकि सरफेस ड्रेनेज करना था, इसलिए। ठीक है, देखो इतने सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही इतने से टॉपिक से। नाउ और है नीचे, शोल्डर्स आल्सो विथ क्रॉस स्लोप टू ड्रेन ऑफ द सरफेस वाटर टू द ड्रेन। अब अभी ये इसके ऊपर ही नहीं रुके थे, उन्होंने ये भी लाया कि भाई साहब, ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये शोल्डर जो यहाँ पे दिख रहा है ना 1:20, जो यहाँ पे उन्होंने बात की है, वो भी इसको प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि जो इसके ऊपर यहाँ से पानी जो आ रहा है उसको ऐसे ना के यहाँ पे ड्रेन में जमा करके भगाने का, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी उन्होंने लाया। तो ये 4th नंबर का पॉइंट वो डिफाइन करता है। समझ गए? कोई डाउट है तो कमेंट करो, और अगर कमेंट भी में भी आंसर नहीं मिलता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लो। नाउ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमारा अगला किरदार है मेटकैफ मेथड। ओके, इन इंग्लैंड 1717 1810 में आपको डिस्कवर हुआ था इंग्लैंड में। ये ट्रेसगार्ड जैसा ही था, उसने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए। इन्होंने फॉलोड रिकमेंडेशन ऑफ रॉबर्ट फिलिप के, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन फॉलोड किए। उन्होंने ये भी बताया कि 290 किलोमीटर ऑफ रोड इन नॉर्थन रीजन ऑफ इंग्लैंड में उन्होंने कंस्ट्रक्ट भी किया, और उसका वर्क रिकॉर्डेड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड थे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, जो आपको आपके लाइफ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस पीरियड ट्रेसगार्ड का अगर डायग्रामेटिक रिकमेंडेशन देखोगे, तो उन्होंने सबसे पहले नीचे लार्ज स्टोन रखे, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ब्रोकन स्टोन रखे, फिर उन्होंने यहाँ पे स्मॉलर स्टोन रखे 1:45, उसको स्लोप दिया,
फिर शोल्डर, और पूरे टोटल थिकनेस उन्होंने 30 सेंटीमीटर की रखी। लेकिन अगर आप इनका देखोगे तो इन्होंने क्या दिया, व्हाट ही डिफाइन, इन्होंने बताया कि इस तरीके से आपका सरफेस हो सकता है। ओके, ही जस्ट डिफाइन कि हाँ इस तरीके से आपका सरफेस हो सकता है। ओके, और उन्होंने 290 किलोमीटर नॉर्थन रीजन ऑफ इंग्लैंड में उन्होंने कंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्प की। नाउ बट उनका वर्क रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि वो अंधे थे। सॉरी, अंधे नहीं कहना चाहिए, वो ब्लाइंड थे। ओके, अगर गलती हुई है सो सॉरी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं थॉमस टेलफोर्ड। ईयर 1775 1834, थॉमस टेलफोर्ड, ये नाम भूलना नहीं, और उसके बाद का जो नाम आएगा उसको तो जन्म आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि थॉमस टेलफोर्ड जो है ये फाउंडर है ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट लंदन। ओके, इन्होंने बताया प्रोवाइडेड क्रॉस स्लोप फ्रॉम द फाउंडेशन इटसेल्फ बाय वेयरिंग द थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन स्टोन। देखो चेंजेस पता चल गया ना आपको, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, मजा आएगा फिर सीखने में भी। सबसे ऊपर जो पीरियड ट्रेसगार्ड था उसने बोला कि नहीं भाई सिर्फ पहले लेयर को ही स्लोप दो, बाकी को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्लोप, हर लेयर को स्लोप देने का जो तरीका है वो किसने डेवलप किया? थॉमस टेलफोर्ड ने डिस्कवर किया। ओके, और उसने ये बोला कि क्रॉस स्लोप देने की जरूरत है, कहां से? फाउंडेशन से ही टॉप तक। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये किसने बताया? थॉमस टेलफोर्ड ने बताया। और वो कौन है? वो है फाउंडर है इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट लंदन। नाउ उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रोवाइडेड क्रॉस स्लोप है, क्रॉस ड्रेन है, एट इंटरवल ऑफ 90 मीटर होने चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड क्रॉस स्लोप क्रॉस ड्रेन एट इंटरवल ऑफ अबाउट 90 मीटर, मतलब यहाँ पे क्रॉस स्लोप में जो 90 मीटर पे आपका ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? ड्रेन होना चाहिए। और उन्होंने नो कर्व स्टोन यूज करने के लिए बोला है, मतलब जैसे यहाँ पे टेलफोर्ड ने यहाँ पे किया था ना, ठीक है, रोमन रोड के टाइम में ऐसे कर्व स्टोन यूज हुए थे, उनको यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया? मना किया। ठीक है, तो देखो उसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले लार्ज फाउंडेशन स्टोन, वो भी स्लोप में, फिर उसके बाद एंगुलर ब्रोकन स्टोन जिसका साइज थोड़ा बड़ा है, फिर थोड़े छोटे एंगुलर ब्रोकन स्टोन जिसका साइज थोड़ा छोटा है, और उसके बाद और छोटे ग्रैनुलर स्टोन जिनका साइज बहुत छोटा है, और इनकी थिकनेस भी वेरी, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और स्लोप कितना? 1:45। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम आते हैं हमारे गुरु के ऊपर, जिनका नाम है जॉन मैकडम। ठीक है, अगर आपने इनका नाम सुना नहीं है तो भाई सुन लो, क्योंकि जो भी है यही है। ठीक है, 1756 टू 1836, इन्होंने क्या दिया? ही गेव अ साइंटिफिक मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। कभी जिंदगी में भूलना मत, क्योंकि यही एक बंदा था, उसने साइंटिफिक रिसर्च मेथड बताया कि कैसे रोड बनाए जाते हैं। ठीक है, रियलाइज नॉट टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एट सबग्रेड। अभी यहाँ पे ऊपर से आप देख रहे होंगे, इन्होंने भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इधर भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। तो भाई साहब इन्होंने क्यों ऐसा बोल दिया कि नीचे देने की जरूरत नहीं है? तो वो किसने बोला है? जॉन मैकडम ने बोला कि नॉट टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एट सबग्रेड एज, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एज व्हील लोड ऑफ ट्रैफिक गेट डिस्पर्स एंड इंटेंसिटी डिक्रीज एट द लोअर लेयर। मतलब कहना यह है कि अगर मैं मेरी यहाँ पे गाड़ी रखता हूं तो वो जो गाड़ी का जो लोड है वो क्या होता है? डिस्पर्स होता है और नीचे जाके नलिफाई हो जाता है, इसलिए देने की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका कहने का मतलब था। सो नाउ दोस्तों यहाँ पे सबग्रेड इज कॉम्पैक्टेड। अभी यहाँ पे जो सबग्रेड है वो कैसे होनी चाहिए? कॉम्पैक्टेड होनी चाहिए। एंड क्रॉस स्लोप कितना होना चाहिए? 1:36 होना चाहिए फॉर सबग्रेड इटसेल्फ। ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसके ही क्वेश्चन आते हैं कि जॉन मैकडम ने कितना क्रॉस स्लोप बोला था और किसको कॉम्पैक्ट करने के लिए बोला था। और दूसरी चीज, अगर मैं 1:40 का स्लोप, 45 का स्लोप बोलता हूं तो ये स्लोप किसने देने के लिए बोला था? ठीक है, आप अपने बुक में लिख लो, और ये नोट्स मैं मेरे वेबसाइट के ऊपर डालूंगा और एक दिन में एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कहां पे रखे हुए हैं। ठीक है, नाउ इंप्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टॉप लेयर, उन्होंने ये भी बताया कि आपको टॉप लेयर की इंप्रूवमेंट करना जरूरत है। तो वाटर बॉन्ड मैकडम इसलिए यूज होता है क्योंकि यूज सॉइल टू बाइंड स्टोन। ठीक है, बिटुमन मैकडम किस लिए यूज होता है? ठीक है, मतलब यूज बिटुमन एज अ बाइंडर, जिसमें मैकडम में क्या होता है? बाइंडर को हम मतलब बिटुमन एज अ बाइंडर यूज करता है। अभी इस डायग्राम को देख लो थोड़ा, और कुछ ज्यादा ही जूम हो गया नहीं, चलो देखो यहाँ पे क्या क्या है।
हमारा सबसे पहले ये अर्थ सरफेस, ठीक है, जो कि क्या है अभी। उसके बाद ये हमारा ये जो है ये कैसा सरफेस है, कॉम्पैक्टेड सबग्रेड है 1:36, जिसमें हम क्या डाल रहे हैं, ब्रोकन स्टोन डाल रहे हैं जो कि 50 mm का सीव पास करते हैं, और उसकी थिकनेस दे रहे कितना 10 सेंटीमीटर। फिर उसके ऊपर एंगुलर ब्रोकन स्टोन रख रहे हैं जिसकी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद हम यहाँ पे जिसका कितना सीव पासिंग है 37.5 mm, और उसके ऊपर फिर जो यहाँ पे हम लेयर रख रहे हैं वो कौन सी लेयर है, सरफेस कोर्स की लेयर है, जो कि 20 mm के स्टोन जो है जो 20 mm के सीव को पास करते हैं और उसको स्लोप देते हैं 1:36। ओके, सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर जिसने भी लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पराग पाल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो में मजे लो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए काफी ऐसे इसी नई वीडियो आने वाले हैं जो कि आपको बहुत मजा देंगे। और आपके एग्जाम के लिए पहले से ही आपको बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आपने सोचा कि आपको गेट करना है। बहुत लोग सोचते भी नहीं है, तो काफी अच्छी बात है। गेट कोविड के टाइम में घर में बैठे हुए हो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। अगर गेट निकल जाती है तो जॉब भी मिल जाएगी और अच्छे कॉलेज से एमटेक भी हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।